तुम आज भी मेहरू को जहन में रखते हो। मेहरू की यादों को भुलाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। देखो शकील, मैं साफ बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी, तुम मेहरू को नहीं भूलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप दोनों मुझे कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं जवेरिया मैडम के पैसे वापस नहीं करने वाला हूँ। बल्कि मेरा तो आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग भी जवेरिया मैडम से सुलह कर लें। पैसे वैसे तो होते नहीं है आप लोगों के पास, जवेरिया मैडम आप लोगों को भी माला माल कर देंगी। साथ तुमसे एक बात करनी थी, क्या तुम फरा की मदद कर सकते हो? शामू काका को समझा दो कि वो कुछ टाइम और दे दें। साथ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए? मैं कोशिश करूंगा। ये भी जल्दी करो, देर हो रही है। ये लीजिए। अब खलील, वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। वो खाला जान कह रही थी कि उनको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप दे दीजिएगा। भाई तुम लोग हर वक्त मेरे सामने पैसा पैसा क्यों करते रहते हो? मेरे पास कोई नोट छापने की मशीन है? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? पैदा करता हूँ क्या मैं नोट? खलील, शादी का घर है, छोटे मोटे खर्चे तो रोज होते ही हैं। छोटे मोटे काम तुम लोग खुद नहीं संभाल सकते? अल्लाह अल्लाह करके स्टोर चलना शुरू हुआ है, तुम लोग की फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने आपसे पैसे अपने लिए तो नहीं मांगे, मैंने तो अब तक एक नया जोड़ा भी नहीं बनाया शादी के लिए। बस अब सुबह सुबह अपनी दुखी दास्तानें मत शुरू कर देना। खुदा के वास्ते इस घर में जो मसले होते हैं उन्हें खुद भी संभालना सीखो और अपनी बातें हमेशा बीच में मत लाया करो। मैं नहीं संभाल सकती, मैं नहीं जाके जवाब दे सकती खाला जान को। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जाके दे दीजिए, मुझे नहीं सुननी उनकी बातें। हाँ कह दूंगा मैं, बात करनी आती नहीं है, खामखा मेरी बेचारी अम्मा के बारे में बुरा भला बोलती रहती है। जी बेगम साहिबा, आपने मुझे याद किया? हाँ शामू काका, जवेरिया कहाँ गई वे? मैडम तो एक जरूरी मीटिंग में गई है। आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मैं हाजिर हूँ। नहीं, मुझे जवेरिया से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जब वो आ जाए तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है। बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी शामू काका। वो ये कि जवेरिया मैडम अब बिल्कुल तब्दील हो गई, आपका बहुत ख्याल करने लगी हैं और आपकी बहुत परवाह भी है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप भी उन्हें दिल से तस्लीम करें। इसके लिए कुछ वक्त लगेगा मुझे। जी बेहतर है, जैसा आप मुनासिब समझें। जवेरिया आ जाए तो मुझे बताइए। तुम्हारे लिए चाय। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद बना लेता। थैंक यू। क्यों, तुम्हारे लिए अब चाय नहीं बना सकती क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बना सकती हैं आप। भाभी प्लीज अपना ख्याल रखा करें। सारा दिन आप घर वालों की खिदमत करती रहती हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती आप। अच्छा, रखूंगी। शकील, वो खलील ने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? तुम्हें तो पता है वो बहुत जज्बाती हैं, जो भी मुंह में आता है ना बोल देते हैं। नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की भाभी, बल्कि वो तो मुझे समझाते हैं आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोग को बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसपे आपको और खलील भाई को शर्मिंदगी हो। शकील, मैं चाहती हूँ कि तुम गुलशन को ना दिल से कबूल कर लो। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। देखो,
तुम्हारी उससे शादी हो रही है। शादी का ये मतलब होता है कि पूरी जिंदगी साथ गुजारना। और अगर तुमने उसको दिल से कबूल नहीं किया ना तो फिर भाभी, मैं गुलशन को दिल से कबूल कर चुका हूं और मैं खुद चाहता हूं मेरी उसके साथ शादी हो जाए। मैं ठीक हूं बिल्कुल, आप परेशान मत हुआ करें ना प्लीज। चलो, मुझे सुकून हुआ। अच्छा, मैं किचन में कुछ काम। चाय के लिए शुक्रिया। अगर शामू काका ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं गुलशन का भाई हूँ, और फिर शानी की बात भी सामने आ सकती है। हो सकता है शानी ने शामू काका को मेरे बारे में बताया हो। कैसे निकलूं इस मुसीबत से? क्या करूं मैं? जवेरिया चाहे जितनी भी अच्छी बन जाए, मगर मैं उसे अपने दिल में जगह कभी नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि जवेरिया और शामू काका मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। इस जवेरिया की वजह से ही मेरा असर मुझसे जुदा हो गया। मैं वो सब कैसे भुला सकती हूँ? कभी भी नहीं भुला सकती, किसी कीमत पर नहीं भुला सकती। चलो शुक्र है राशिद अंकल घर आ गए। हाँ, आ तो गए, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, सीधा अपने कमरे में चले गए, खाना भी नहीं खाया। अभी वो बहुत गुस्से में है, तुम फिक्र नहीं करो, वो ठीक हो जाएंगे। पहले भी कई बार तुम्हें माफ किया है ना, इस बार भी माफ कर देंगे। आखिर वो तुम्हारे अब्बू हैं, उनका दिल पिघल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इस बार अब्बा का गुस्सा बहुत बढ़ गया फरा। पहले तो मुझसे बात कर लिया करते थे, इस बार तो बात ही नहीं करी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उनसे बात करते हैं। नहीं फरा, तुम नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब्बा तुम्हें कुछ बुरा भला करे। अच्छा ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, ठीक है? अच्छा तुम बताओ, शामू ने तुम्हारे भाई को कुछ कहा तो नहीं? यार उसने तो बहुत तंग किया है, अजीब ही इंसान है वो। सबके सामने उसने इतना जलील किया है ना कि मत पूछो। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई है। मेरे पास भी इतनी रकम नहीं है फरा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ऐसा करती हूँ, अब्बा से कुछ रकम ले लेती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, तुम अपने अब्बू से कुछ मत कहना, मेरे भाई अरेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है? फरा ने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है कि मैं इसकी मदद करूं। भले मुझे अब्बा के पैसों में से पैसे निकालने पड़े, मैं निकालूंगी और फरा की मदद करूंगी। आखिर वो मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त को इस टाइम मेरी बहुत ज़रूरत है।
जब मेहरू को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों नहीं उसे भुला पा रहा? मैं भी मेहरू को भुला के अपनी नई जिंदगी का आगाज करता हूँ। अगर मेहरू ने मुझसे शादी करनी होती ना तो वो कभी इस तरह मुझे ये दिल नहीं मान रहा कि मेहरू मेरे साथ इस तरह भी कर सकती है। देखो बहन, ये बात ना सेबी और खलील को नहीं पता चलनी चाहिए। ये बात मैं सिर्फ शकील को समझाऊंगी। समझ रही हो ना बात? समझ गई, बिल्कुल समझ गई। कर सेबी, सेबी। जी खालाजान। ये हमारी समझन आई है, इनके लिए कोई कबाब, बिस्किट, समोसे लेकर आओ। अब क्या मेहमानदारी भी तुम्हें समझानी पड़ेगी? कसम से बहन, मेरे बेटे के तो नसीब फूट गए जब से इस कमअकल को घर लाया। जरा सी अकल नहीं है इस औरत में। खालाजान, घर में ना समोसे और ना बिस्किट। तो जाके खलील को उठाओ, लेकर आए वो बाजार से। जी। और सुनाओ, मेहरू ने पैसे दिए या नहीं? दिए थे, भेजे अपनी बहन के अकाउंट में। इतनी चालाक लड़की है। कोई बात नहीं, इसका भी एक आसान हल है मेरे पास। क्या? बहुत हो गया भाई, जाओ और जाकर अम्मा से कह दो खलील कोई चाय पानी का इंतजाम नहीं करेगा। मलका बरतानिया नहीं आई है कि उनके लिए चाय पानी का इंतजाम किया जाए। कहो सादा चाय पिला दें। कोई हैसियत है मेरी भी, बड़ा बेटा हूं इस घर का। वो नवाबजादा जो बैठा हुआ है ना शकील, उसको बोलो जाके काम करे। बस बहुत हो गया। अब खलील मियां सिर्फ फाख्ता उड़ाएंगे। अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा मैं। बहुत काम कर लिया दूसरों का। जाओ यहां से। नखरे देखो। रहने दो बहन, जानती हूँ यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे आने से खुशी होगी, वरना तो हमारे यहाँ आने पर कोई हमें सलाम ना करे। खैर जाने दो, हमें भी सिर्फ तुमसे और शकील से ही ताल्लुक रखना है। देखती हूँ शादी के बाद कितना ख्याल रखती है मेरी गुलशन का। बहन, ये सब नाराजगियां वक्ती हैं। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा और सब खुशो खुर्रम रहेंगे मेरे साथ। और वैसे भी बहन, सब वक्त एक जैसा तो नहीं रहता ना। और वैसे भी हमारी गुलशन तो बहुत समझदार है। तुम देखना मेरा कितना ख्याल करेगी। और भाई मैंने तो सोच लिया है, शादी के बाद तो मैं अपनी गुलशन के साथ ही रहूंगी। अच्छा, जमीला बहन नहीं चलती, साथ और गुलशन मेरा इंतजार करें। हाँ हाँ चलो ठीक है, जाओ बच्चों को नाश्ता पानी दो। अल्लाह मेरी बेटी की नसीब अच्छे करे, वो इस घर को आके आबाद करे। मेरी तमाम दुआएं गुलशन के साथ है। क्या करूं, आखिर की माँ हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा घर बर्बाद है। थोड़ा सा वक्त है मुश्किल, देखना वो भी टल जाएगा। अच्छा बहन, अब मैं चलती। हाँ बहन, जाओ अपने घर। में ऐसे फिक्र कर रही है बेटी की अपनी, जैसे हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा। हद हो गई भाई, ऐसी फिक्र तो मैंने कभी नहीं दी। बेटी कौन सी बहुत सीधी है नहीं की। बेबी, चले गए मेहमान, तुम्हारी चाय ना आई अब तक। हद कर दिए सब। ये लड़के इधर आओ। कहाँ जा रहे थे? मैं अम्मा को देखने जा रहा था। अम्मा तो मेरे साथ आओ, कुछ काम है तुमसे। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सभी चाहते हैं कि उनके बिजनेस में तरक्की हो,
मैं भी यही चाहता हूँ। बस आप फिक्र ना करें, आप अपना पैसा लगा दें और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। मजा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, ओके ओके, खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आज। बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएंगे? अरे बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। एक बंदा मेरी दुकान पे बहुत सारे पैसे लगाने को राजी हो गया है। अच्छा, कैसे? क्या मतलब कैसे भाई? अरे खलील की दुकान चल रही है और क्या, सारे इलाके में इज्जत हो गई है। दुकानदार बड़ी कदर करते हैं मेरी, ग्राहकों की लाइनें लगी हुई हैं। अरे उस बंदे ने कुछ देखा होगा ना मेरी दुकान में, जब ही तो पैसा लगा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है खलील। देखे ना, शादी का घर है, कितने खर्चे हैं। अच्छा है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, इधर आओ। अम्मा को कुछ मत बताना, वरना सारे जग में ढंडोरा पीटने लग जाएंगी। हाँ नहीं बताऊं, बस आपका काम अच्छे से चले यही काफी है। हाँ बस अब तुम देखती जाओ, अब हमारे घर में पहले से ज्यादा आमदनी होगी। खलील, ये जो आदमी, आप इसको अच्छे से जानते तो है ना? मतलब कारोबार में साथ लगा रहे हैं, भरोसे वाला तो है, आपने देख लिया ना? क्या मतलब भाई? एक इंसान हमारी दुकान पे पैसा लगा रहा है, अपना जाती पैसा लगा रहा है, उसमें भी तुम्हें चैन नहीं है? कीड़े निकाल रही हो तुम। नहीं खलील, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो एक दफा शानी के साथ नुकसान उठा चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा नुकसान उठाएं। बस मुझे पता है क्या करना है। मैं दुकान चला रहा हूँ ना, मुझे पता है किसका पैसा लेना है किसका नहीं लेना। तो अपने मशवरे अपने पास रखा करो और ये संभालो, मशवरे अपने पास रखा करो। खलील सुन तो लेते हैं। हाय देवी, कहाँ मर गई? मेरे इतना दर्द हो रहा है, आ भी जा। हनी किसकी नजर लग गई है? अल्लाह। जी खाला जान। मेरे एक बात है भाई, तो बहुत कमजोर लड़की है। मेरे इतना दर्द हो रहा है और तुम अब आई हो। खाला जान, आप ही के लिए पट्टी गरम कर रही थी, लाइए ना, दीजिए, आपकी एड़ी पे रखूंगी तो बेहतर हो जाएगा, लाइए। हाँ भाई, जल्दी से रखो, मेरा दर्द कुछ कम हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है। खाला जान, इसमें आपकी भी तो गलती है। क्यों घूमती हैं आप इधर से उधर? इस उम्र में आपको चाहिए आप घर बैठे। क्या मतलब है? मेरे बच्चे शकील की शादी है और मैं घर में बैठ जाऊं, तैयारियां ना करूं? घर बैठने से तैयारी हो जाती है क्या? तुम्हें तो कोई दिलचस्पी है नहीं मेरे शकील की शादी में, तो जाहिर है सब कुछ मुझे ही करना है ना, तो मैं कर रही हूँ। और वैसे करने को मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन किस भूस की नजर लग गई है मुझे, किसको मेरी खुशियां हजम नहीं हो रही है कि उसका काला साया हर वक्त मेरे घर पे घूमता रहता है। खाला जान, आप मुझे क्यों देख रही हैं इस तरह? मैंने क्या किया? लो भैया, कह रही है मैंने क्या किया? हाँ, किया तो कुछ नहीं, लेकिन कर बहुत कुछ सकती हो तुम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें तो मेरे घर की खुशियां हजम हो नहीं रही हैं। और सच पूछो तो मुझे लगता है तुमने ही मुझ पे कुछ करवा दिया है। खाला जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे ये इल्जाम कैसे दे सकती हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि शकील की शादी हो रही है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा और खुशी किस बात की हो सकती है? हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि इस शादी से कौन खुश है और कौन उदास है। तुम्हें गिला है ना कि मेरे शकील ने तुम्हारी मेहरू से शादी नहीं की थी, तो ये शिकवा तो तुम्हें रहेगा भाई। बस कर दें खाला जान, हर चीज का इल्जाम आप मुझे पे रख देती है। जिसको देखे इस घर में आकर मुझे ही कसूरवार ठहराता है। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। और ऐसा क्या कह दिया मैंने? कर लूंगी मैं खुद, मोहताज नहीं हूँ किसी की। आए ला, आए ला, आए हाय।